हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रोजगार की तलाश कर रहे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक और बेहतर खबर निकल करके आई है। डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो आपके सिंचाई मंत्री हैं, उनकी ओर से दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि आपका जो है लगभग 14,367 पदों पर जो आपके सिंचाई विभाग में रिक्त हैं, उन पर भर्ती की प्रक्रिया जो है जल्द ही की जाएगी और ये जो भर्ती है आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो संभावनाओं को देखते हुए यही लगता है कि इसके जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो आपके अक्टूबर में प्रारंभ हो जाएंगे। रिक्तियों का जो ब्यौरा है वो किस प्रकार से दिया गया है और कौन कौन से पद रिक्त हैं, साथ ही साथ आपके लिए जो लोग भी इस खबर को पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो खबर है ये प्रकाशित हुई है हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर्स में, जो आपका लखनऊ से प्रकाशित होता है, और पेज नंबर 8 पर ये खबर आपको सबसे ऊपर वाली हेडलाइन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर यदि रिक्तियों के संबंध में बात की जाए तो कौन कौन से पद हैं आप लोगों के लिए, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, कुछ पोस्ट के लिए है कुछ के लिए नहीं है, और फिजिकल में आपसे क्या होगा, और सिलेबस की पूरी नॉलेज आपको दी जाएगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ तैयारी के लिए भी हमारे चैनल से आप जुड़ जाइएगा। यहाँ पर यदि बात की जाए पदों के नाम पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपके लगभग 8 प्रकार के जो पद हैं उन पर ये नियुक्तियां होनी हैं। वैकेंसीज का ब्यौरा जिस तरीके से दिया गया है तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं लिपिक के संबंध में। साथ ही साथ लिपिक की जो वैकेंसीज हैं इसके लिए जो है आपको यहाँ पर 2,375 पोस्ट खाली मिलेंगी। तो यहाँ पर इसके लिए आवेदन होंगे। इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको देखेगा यहाँ पर 12th पास होना चाहिए। तो 12वीं पास कैंडिडेट्स हैं। एज के संबंध में मैं आपको सभी को जानकारी दे दूं कि एज जो है आपकी 18 से 40 वर्ष तक ली जाएगी। ओबीसी की जो एज है वो मैक्सिमम 43 ईयर्स तक, और एससी और आपकी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उसके लिए जो एज की लिमिट है वो 45 ईयर्स तक आपकी ली जाएगी। तो एज की कंडीशन आपकी यही रहेगी सभी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है 45 ईयर्स है फीमेल के लिए, जनरल के लिए 40 वर्ष है, ओबीसी के लिए 43 ईयर्स है, और एससी के लिए आपकी 45 वर्ष है। तो 12th पास आपके पास होना चाहिए। लिपिक संवर्ग में यदि आप भर्ती होना चाहते हैं तो इसमें जो है ये आपका जो पद है देखिएगा, ये आपका गैर समूह का पद है, गैर समूह का आपका पद है, और इसके लिए जो आपको वेतन है वो लगभग यहाँ पर 30 से 35 हज़ार रुपये प्रति माह के आसपास दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको जो दूसरी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है वो है आपके लिए टाइपिंग। तो टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। टाइपिंग की स्पीड आपकी वही रहेगी, आप समझ सकते हैं कि 35 वर्ड प्रति मिनट और 40 वर्ड आपकी अंग्रेजी में होनी चाहिए। सीचपाल का जो कार्य है इसके संबंध में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर सीचपाल जो है उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास, अर्थात 12वीं पास आपके पास होना चाहिए, और समूह गय का ही ये भी आपका पद है। तो समूह गय के पद से आप सीचपाल को समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके लिए। तो यहाँ पर 4,587 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपको जो है टाइपिंग वगैरह की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको क्या है कि केवल साइकिल चलाना आना चाहिए, साइकिल चलानी आपको आनी चाहिए। तो आप जो है सीचपाल के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल 12वीं पास होना चाहिए, किसी भी आपका कंटेंट हो, आर्ट वर्ग हो, साइंस वर्ग हो, या आपका एग्रीकल्चर वर्ग हो, तो आपको जो है सीचपाल में केवल साइकिल चलाना आना चाहिए। और यहाँ पर हिंदी भाषा का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सिंचाई पर्यवेक्षक की। तो जो आपका सींच पर्यवेक्षक है या सिंचाई पर्यवेक्षक है, इसके लिए आपको जो है देखेगा यहाँ पर आपके लिए 12th पास होना चाहिए। 12वीं पास कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और 849 वैकेंसीज हैं। इसके लिए भी आपको कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, केवल वही आपकी जो सींच पाल की जो आवश्यकता है वही आपको रखनी होगी। टाइपिंग की आवश्यकता इसमें भी नहीं है। और इन तीनों जो भी आपकी पोस्ट हैं उसके लिए इंटरव्यू के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए क्या इंटरव्यू का प्रावधान है। बात की जाए जिलेदार के लिए, तो जिलेदार की जो आपकी पोस्ट है इसके लिए देखिएगा आपको जो है होना चाहिए कम से कम
स्नातक, और आपको जो है 430 पदों के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसमें कोई टाइपिंग वगैरह की आवश्यकता आपको नहीं है। कार्य पर्यवेक्षक के बारे में बात की जाए तो देखिएगा, कार्य पर्यवेक्षक जो है आपके जिला स्तर पर जो भी आपका सीजपाल या सीज पर्यवेक्षक या लिपिक जो भी कार्य करते हैं, उसकी जो अंतिम आपकी जो लिस्ट है फाइल बन करके जाती है, तो वो कार्य होता है कार्य पर्यवेक्षक का। इसके लिए 49 वैकेंसीज हैं और ये जो है आपके जिला स्तर पर 3 से 4 रहते हैं। तो इसके लिए भी आपको जो है स्नातक पास होना चाहिए, तो स्नातक कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। मुंशी की यदि बात की जाए तो देखिएगा, मुंशी के लिए जो आपकी पोस्ट है वो है 315 पोस्ट है, और इसके लिए जो है आपको यहाँ पर 12th पास होना चाहिए। और ये जो पद हैं आपको, जो ये दोनों पद हैं, ये हैं आपके समूह ख के पद हैं, अर्थात ग्रुप बी के ये पद हैं। तो इसके लिए आपको स्नातक चाहिए, और इनमें जो है आपका इंटरव्यू भी आपका होगा। तो इंटरव्यू के लिए भी आपको इसमें मौका मिलेगा रिटिन के बाद। मुंशी की जो योग्यता है वो आप समझ सकते हैं कि 12वीं पास है, और इसके लिए 315 वैकेंसीज हैं। इसमें जो है आपको कोई किसी प्रकार की टाइपिंग नहीं चाहिएगी। नलकूप चालक के यदि बात की जाए तो नलकूप चालक के लिए आपको पास जो है यहाँ पर 10th पास हो, और आपके पास जो है ITI की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास 12th जो है वो होनी चाहिए साइंस के साथ, और आपको जो है इसका 1 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। आपने यदि किसी विद्युत विभाग में या नलकूप विभाग में या संविदा पर नौकरी की हुई है, तो 1 वर्ष का यदि आपके पास अनुभव है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। या आप 10th पास और ITI हो, तो नलकूप चालक के बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 5724। हेड मुंशी की यदि बात की जाए तो हेड मुंशी में आपके पास जो है स्नातक होना चाहिए, और यहाँ पर आपके लिए कोई किसी प्रकार की टाइपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटरव्यू आपका होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको पदों के सापेक्ष जो है आपकी क्वालिफिकेशन जानकारी दे दी है। तो यहाँ पर यदि बात की जाए, आपकी जो क्वालिफिकेशन के बाद आपकी एज लिमिट आपको जानकारी दे दी गई है, और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यदि बात की जाए कि किस पोस्ट के लिए आपका जो फिजिकल है वो अनिवार्य होगा, तो इसमें जो है फिजिकल के लिए कोई लंबाई या ऊंचाई या आपकी चेस्ट वगैरह की मापनी नहीं होती है, और ना ही आपका वजन का तुल्य होता है। इसमें जो वुमेन की वैकेंसीज है, महिला की, वो भी आपको मिलेगी यहाँ पर, और महिलाओं के लिए जो है 20% रिजर्वेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर है, और महिलाओं की जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाती है पुरुषों के मुकाबले। फिजिकल में आपका जो है सीजपाल के लिए आपका केवल फिजिकल होगा, और इसमें क्या है, आपको जो है लगभग 10 किलोमीटर की आपको रेस करनी होगी साइकिल से। साइकिल की रेस होगी आपकी 10 किलोमीटर की, और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 25 मिनट के आसपास, जो यूपी में प्रावधान है। ये है सीजपाल के लिए। बाकी के लिए आपका कोई किसी प्रकार का फिजिकल मेजरमेंट नहीं होगा। बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका जो लिखित परीक्षा होगी, और आपका लिखित परीक्षा में आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा यो देखेगा यूपी PSC के माध्यम से ये भर्ती कराई जाएगी, या आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें आपका जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए अलग रहेगा, और 12th वाली पोस्ट के लिए अलग रहेगा। नलकूप चालक के लिए अलग से आपका एग्जाम्स आएगा। तो इसके संबंध में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि किस कैटेगरी के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा सिलेबस है आपका, और कौन से कंटेंट आपको तैयार करने हैं, कौन से सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं, बेस्ट बुक आपकी कौन सी है। तो यहाँ तक की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू में जो आपकी पोस्ट ली जाएंगी वो सभी ग्रेजुएशन वाली पोस्ट हैं। उसमें आप समझ सकते हैं जिलेदार की पोस्ट है, कार्य पर्यवेक्षक की पोस्ट है, और हेड मुंशी की पोस्ट है। इस पर क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, और लिपिक पोस्ट के लिए आपकी जो है यहाँ पर टाइपिंग होगी। तो ये काम जो है एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। यदि आप लिपिक से आवेदन करते हो तो टाइपिंग का ज्ञान आपको होना चाहिए, और ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए इंटरव्यू का भी प्रावधान है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो के माध्यम से ज़्यादा से जानकारी आपको स्पष्ट हुई होगी। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मिलिएगा कमेंट्स बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।